यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वोट हो या यूएन के दूसरे वोट्स हो, भारत ने अपने वोटों को अब्सटेन किया है। और अब्सटेन करने का बेसिकली मतलब यही है कि आप जो है रशिया के फेवर में खड़े हैं, जिसके चलते हुए भारत का काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है। आज के सेशन में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों भारत जो है रशिया के सपोर्ट में खड़ा होकर गलतियां कर रहा है, और तीन ऐसे मेजर कारण जिसकी वजह से भारत को यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए। सो हे एवरीवन, दिस इज मानवेंद्र एंड आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आपको ये बायो के अंदर इंस्टाग्राम पे सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भारत जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर रहा है, और हिस्ट्री में ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भारत को काफी नेगेटिव तरीके से देखा जा सकता है। सबसे पहली चीज, यूक्रेन जो है ना एक रिकॉग्नाइज नेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, और उसको इन्वेट किया गया है यूनाइटेड नेशन के वन ऑफ द परमानेंट मेंबर ऑफ द एपेक्स सिक्योरिटी काउंसिल। क्योंकि आपको पता है जो 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें से एक रशिया भी है। इस तरीके की चीज एक मतलब आप कह सकते हो कि परमानेंट मेंबर के द्वारा करी जा रही है सिक्योरिटी काउंसिल के, और उसके बावजूद भी भारत जो है वो चुप्पी साधे हुए है। तो ये किस बेसिस पे सही है? भारत का ये जो डिप्लोमेटिक तरीका यूक्रेन को लेके है, यूक्रेन रशिया मुद्दे को लेके है, ये काफी हद तक काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म में है, और काफी जो जानकार है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए, यूएसएसआर जो है ना वो कभी आपके कुछ इस तरीके से हुआ करता था, बाकी वो डिसइंटीग्रेट हुआ। लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी कि भारत जो है ना वो भी कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में फ्यूचर में फंस सकता है। आपका डिस्प्यूट जो है वो बॉर्डर का चाइना के साथ है, आपका डिस्प्यूट जो है वो पाकिस्तान के साथ है। अगर ऐसी सिचुएशन कल को भगवान न करे इंडिया पे आए, तो फिर ये जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिनके आज हम अगेंस्ट में हो रहे हैं रशिया को सपोर्ट करके, कल वो हमारे अगेंस्ट में हो जाएं। दूसरा जो पॉइंट है हम यहाँ पे देखेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है हमारा, जो कि हेग नीदरलैंड के अंदर है, वहां पे भी आईसीजे के जजेस ने वोट किया है 13:2 के तहत, और उन्होंने रशिया को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द यूक्रेन से अपनी फोर्सेस को हटा लें। इसके बावजूद भी इसका भी एक लूप होल है कि ऐसा नहीं कि आईसीजे के फैसले वैसे तो बाइंडिंग होते हैं, लेकिन यूएस ने भी इतिहास के अंदर आईसीजे के फैसलों को नहीं माना है। तो इसी तरीके से रशिया भी जो है काइंड ऑफ इसको आप कह सकते हो इग्नोर कर सकता है। ऑल्सो रशिया हैज वीटो पावर इन यूएन, तो वहां पे उसका फायदा लेगा। बट आईसीजे का वर्डिक्ट आया है, उसके बावजूद भी अगर इंडिया चुप बैठा है तो ये एक गलत इंडिया का पर्सपेक्टिव हो सकता है इस मुद्दे को लेके। तीसरा जो एक बड़ा कारण है ना वो ये है कि देखिए, आपने क्वाड बनाया था। क्वाड बना था यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के बीच में। क्वाड के अंदर जो यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया थे वो आपके साथ खड़े थे चाइना को लेके, क्योंकि चाइना के साथ आपके बॉर्डर की टेंशन होती है। आज क्वाड की बाकी कंट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं रशिया के अगेंस्ट में हैं, और वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो ये डेमोक्रेसी की यूक्रेन के साथ जो गलत हालत करी जा रही रशिया के द्वारा। अब अगर आप क्वाड से ही बैर ले लोगे, आप क्वाड को ही अगेंस्ट में अपने कर दोगे, तो कल को रशिया अगर कल को चाइना अगर इस मुद्दे का फायदा उठा के आपके ऊपर कुछ करने की कोशिश करे, तब आप क्या करोगे? तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से भारत जो है वो अपने आप को इतिहास के अंदर एक गलत जगह पे खड़ा हुआ पाया जा सकता है। और ये भारत देखिए, हमारे जो इंडिया का आप इतिहास देखें तो हम गांधी जी का कंट्री बोला जाता है। हम हमेशा नॉन वायलेंस को प्रीच करते हैं। हमारे यहाँ पे यही होता है कि शांति से चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। बुद्धा का धरती है ये, जहाँ पे पीस प्रॉस्पेरिटी की बात होती है। वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो इंडिया के द्वारा सपोर्ट करी जा रही हैं इनडायरेक्टली, जो कि गलत हो सकती है। इसके बाद देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे भारत को बहुत गलत जगह पे खड़ा पाता है वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले ना ब्रिक्स समिट हुई थी दिल्ली के अंदर, जिसमें दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर सितंबर 9, 2021 वाला जो ये समिट था, इसके अंदर हुआ क्या था? पैराग्राफ 2022 इन 13th ब्रिक्स समिट सितंबर 9, 2021, भारत ने एक प्रपोजल रखा था, और ब्रिक्स नेशंस वर अपोज टू द यूनिलैटरल यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट एनी स्टेट। भारत ने ये चीज कही थी, जिसमें जो ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं उन्होंने भारत की इस बात को सपोर्ट किया था, और भारत की इस बात पे खड़े हुए थे कि कोई भी एक कंट्री अपनी फोर्स का एक्सेसिव यूज करके किसी दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक नहीं कर सकती है, जिसमें आपकी रशिया, चाइना भी थे। बट अब आप हाइपोक्रेसी देखिए रशिया एंड चाइना की, कि आपने इस तरीके के प्रपोजल को रखा और आपने एक्सेप्ट किया, बट अब आप उस चीज को खुद नहीं कर रहे हैं। रशिया ने भी इस चीज को अडॉप्ट करने की बात कही थी, लेकिन रशिया ने क्या किया? रशिया इसको नहीं मान रहा है, रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने जो प्रपोजल रखा था उस चीज का उल्लंघन हो रहा है, उसके बावजूद भी भारत चुप है।
तो ये एक बहुत क्रिटिसिज्म का पात्र बन रहा है भारत इस चक्कर में, और इंडिया को इसके बारे में सोचना चाहिए कि कब तक वो जो है वो रशिया के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज से आप इनडायरेक्टली जो है वो बैर ले रहे हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिसके वजह से भारत को यूक्रेन के साथ कहीं ना कहीं खड़ा अब हो जाना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग अब यहाँ पे कमेंट करेंगे, कुछ लोग उल्टी सीधी गालियां भी लिख सकते हैं कि यार तुम रशिया को सपोर्ट करने की बात कर रहे हो, तुम ऐसा कह रहे हो। तो मैं आपको ये बात बताना यहाँ पे क्लियर चाहता हूँ कि ये जो जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं ना, ये आज द हिंदू के अंदर एडिटोरियल आया है, सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा लिखा गया है, उसी के पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। मेरा यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं है, बट कुछ जेन्युइन पॉइंट्स लगे जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो एक नया पर्सपेक्टिव क्रिएट हो रहा है कि क्यों भारत को यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपके सामने रखे हैं। जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि हमने 5 पॉइंट्स कौन से देखे हैं। ब्रिक्स समिट में जो बात हुई थी उसी का वायलेशन हो रहा है, भारत ने ही प्रपोजल रखा था, भारत आज नहीं बोल रहा है। क्वाड कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज से आप पंगा ले रहे हो, कल को चाइना आपके ऊपर कुछ करे तब आप क्या करोगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी रशिया के अगेंस्ट में चला गया, अभी भारत चुप रहेगा तो कैसे काम चलेगा। एंड यूक्रेन जो है वो कोई ऐसा छोटा मोटा कंट्री नहीं है या कोई डिस्प्यूटेड जगह नहीं है। यूक्रेन इज अ रिकॉग्नाइज्ड नेशन, यूनाइटेड नेशन का मेंबर स्टेट, और उसके साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अगर आप चुप रहोगे तो फिर कल को आपके साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, एंड ओपिनियन को दिल पे मत